तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। वी विल एक्चुअली गो डीप इनटू एंड सी दैट व्हाट इज इट मीन्स टू कंप्लीट योर सिलेबस। क्योंकि मैंने देखा कि काफी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, डाउट कह सकते हैं या फिर एक इशू कह सकते हैं, जो कि काफी आप लोग फेस करते हैं। वो ये है दैट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस, भैया वी आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, we are not able to get good score in our mock tests, and we are ultimately not even able to perform good in our exams. ये प्रॉब्लम स्पेशली ड्रॉपर्स के साथ काफी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं, तो उनको ये पूरा प्रॉपरली पता होता है कि यार मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा था, मैंने हर एक चैप्टर बिल्कुल रिलीजियसली पढ़ा था, स्टिल इन दी एंड एग्जाम में मैं स्कोर नहीं कर पाया। राइट? अगर आप 12th में है अभी, या फिर अगर आप अभी 11th क्लास में है, तब भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हो सकता है अभी आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। राइट? सो इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड इंपेरेटिव फॉर यू कि ये आपको जानने को मिले कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग योर सिलेबस। कैसे हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो भी हमारा गोल है, आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, बीट बिट्स पिलानी और NIT, IIIT, IIT, जो भी कॉलेज आप एम कर रहे हैं उसमें आप जा सके, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, देन मेरा नाम अंबुज सक्सेना है एंड आई एम करेंटली फाइनल ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी कैंपस। एंड वीकली वीडियोज इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। लास्ट वीक नहीं आ पाई थी वीडियो ड्यू टू सम रीजन, दिवाली वगैरह थी, कुछ और काम वाम था। राइट? बट अब से from this week onwards you would be getting at least one video every week. So make sure that you are subscribing to this channel and आपने bell icon भी दबा दिया है, otherwise you would miss a lot of good content, especially अगर आपका one of the main focus is BITSAT, क्योंकि BITSAT पे इस चैनल से ज्यादा exclusive content आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। So coming back to our topic, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होता है एंड when can we be assured कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है। तो सिलेबस कंप्लीशन क्या होता है, उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन क्या नहीं होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, अगर आपने सारे के सारे चैप्टर्स जो भी आपके सिलेबस में हैं, अगर आपने सबको पढ़ रखा है और आपने सबके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी करे हुए हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। राइट? अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी करे हुए हैं, स्टिल इट डज नॉट मीन कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। आपने थ्योरी भी कर ली, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी कर लिए, उसके बाद आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, स्टिल यू मे बी इन दैट कैटेगरी। नाउ इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू मे स्टिल बी इन दैट कैटेगरी कि आपका सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट हो। आपको लग रहा है, हो सकता है आपको लगे कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, आपको लगे कि यार ये जितने भी चैप्टर्स थे मैंने सब ना सिर्फ पढ़े हैं अच्छे से, बट मैंने उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो। मेजरली ये ही दोनों कैटेगरीज होती हैं कि या तो हमने क्वेश्चंस करे ही नहीं, सिर्फ थ्योरी और सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लिया, दूसरे केस में हमने क्वेश्चंस तो करे हैं बट मे बी वी हैव डन इट इन द रॉन्ग वे, और मे बी वी हैव नॉट टच्ड अपॉन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और समथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, सिलेबस कंप्लीशन इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म एंड इट डिपेंड्स अपॉन एग्जाम टू एग्जाम। हमें एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टारगेट करना पड़ेगा। हम एज एन इंडिविजुअल अगर इसको टारगेट करेंगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं, देन इट माइट बी प्रॉब्लमैटिक इफ वी आर एमिंग फॉर मोर देन वन एग्जाम। अगर हम जे एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तब तो ठीक है, फिर आप जे मीन्स, बिटसैट, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए योर सिलेबस इज मोर देन कंप्लीटेड। बट अगर आप बिटसैट को टारगेट कर रहे हो या जे मीन्स को टारगेट कर रहे हो, तो हमें एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिफाइन करना होगा और फिर खुद एनालाइज करना होगा कि क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। बिटसैट में जहां हम एक पर्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ 20-30 क्वेश्चन करके भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मैं एक्चुअल एग्जाम में, बिटसैट एग्जाम में स्कोर कर लूंगा इस टॉपिक का क्वेश्चन, वहीं जेईई मेंस में हो सकता है वो 20-30 जो हमने क्वेश्चंस करे वो नहीं हो सफिशिएंट, वो इनकम्प्लीट हो। तो ये जो सिलेबस कंप्लीशन है दैट इज
गोइंग टू बी एग्जाम डिपेंडेंट। इन वेरी बेसिक वर्ड्स, थ्योरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका सॉल्व एग्जाम्पल्स आपने करे होने चाहिए, क्वेश्चंस भी आपने करे होने चाहिए। अब क्वेश्चंस में मेन कैच यहां आता है, क्वेश्चन सब करते हैं यार, बट काफी लोग फिर एग्जाम में नहीं कर पाते क्वेश्चन, काफी लोग एग्जाम में कर लेते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? वो डिफरेंस ये है कि आपको ये कोशिश करनी है, आपको ये इंश्योर करना है कि वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो एक पर्टिकुलर चैप्टर में से बने जा सकते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको उन सारे टाइप्स के करने ही करने हैं, एंड ओनली देन यू कैन बी इन अ सिचुएशन टू से कि मेरा सिलेबस या फिर मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर वो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपने फेस नहीं करें, आपने 20 क्वेश्चन तो कर लिए, बट उन 20 क्वेश्चन में सिर्फ 3 या 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर हुए, अभी भी 3-4 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बाकी हैं, वो आपने नहीं करे अभी तक, देन यू कांट से दैट योर दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज कंप्लीट और योर होल सिलेबस इज कंप्लीट। आप इनकम्प्लीट सिलेबस से जा रहे हो एग्जाम देने, एंड देन इट्स कंप्लीटली अपॉन योर लक। इसलिए फिर लक फैक्टर आता है। काफी लोग बोलते हैं कि भैया बिट्सैट एक लक बेस्ड एग्जाम है, बहुत सारे एवरेज बच्चे भी परफॉर्म नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इतना अच्छा नहीं चल रहा होता, रिजल्ट बोर्ड्स में भी कम नंबर आए होते हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू गेट अ गुड स्कोर। लक बेस्ड नहीं है यार, अगर जो क्वेश्चंस आपने करे हैं प्रैक्टिस, उनमें से कोई आ गया तो वो आपका लक है, आपका स्कोर आ जाएगा। बट क्योंकि आपने अभी छोड़े भी हुए हैं काफी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन आ गया जो आपने छोड़ा हुआ है, तो इट्स अगेन योर लक, नहीं होगा आपसे क्वेश्चन। तो यू हैव टू इंश्योर कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक चैप्टर में से फ्रेम हो सकते हैं ना, वो सारे मैं कर रहा हूं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर टाइप के कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो जब हम करते हैं ना, तो हमें बस आइडिया लगता है, हम देख के समझते हैं कि यार अच्छा ये कॉन्सेप्ट है इसमें। जब आप दूसरी बार करोगे ना, तब जाके आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। और अगर आप नहीं कर पा रहे दूसरी बार में, तो फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मिस्टेक दैट आई एम डूइंग और व्हाट वाज द थिंग दैट आई वाज मिसिंग आउट, राइट। तो हमें सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। अब मेन ये भी इशू आ सकता है आप लोगों की, भैया हमें पता कैसे चलेगा कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मुझे कैसे पता चलेगा? और मैंने तो मान लो 15 कर लिए, मुझे लग रहा है मेरा कंप्लीट हो गया। सो इज देयर अ वे टू चेक जिससे मैं चेक कर सकूं कि क्या मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं? पॉइंट नंबर 1, कोई भी बुक उठा लीजिए आप, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स जो होती हैं, मैं जेईई मेंस वगैरह की बात कर रहा हूं, जैसा आप सेंगेज की आपकी जेईई मेंस की बुक आती है। उसके अलावा अगर आप कोई कोचिंग मटेरियल यूज करते हैं, कोई सा भी कोचिंग हो सकता है, एलन, इट मे बी रेजोनेंस, नारायणा, एनीथिंग, तो वो कोचिंग मटेरियल पे आप ले सकते हैं। ऑल दीज मटेरियल्स आर सफिशिएंट इन देमसेल्व्स। उसके बाहर का कोई क्वेश्चन है तो उसके चांस बहुत कम है आने के। एंड करेंटली आई एम ओनली टॉकिंग फ्रॉम जेईई मेन एंड बिटसाइट पॉइंट ऑफ व्यू। जेईई एडवांस में तो डेफिनेटली कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बट करेंटली लिमिटिंग माई सेल्फ टू ओनली जेईई मेन एज वेल एज बिटसाइट। कोई भी बुक हो, बी इट ऑफ सेंगेज पब्लिकेशन, बी इट ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन की मैथ्स की और फिजिक्स की काफी अच्छी बुक्स आती हैं, कोई भी बुक हो, उस बुक में जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, या तो आप वो देखिए, या फिर आपको कोई कोचिंग मटेरियल है तो आप उस कोचिंग मटेरियल को देखिए। उसमें जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको कोशिश करके करने हैं कंप्लीट। अगर आपसे नहीं हो रहे खुद से, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने वो क्वेश्चन देखा होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि यार इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आया, जिसके चांस है कि वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ क्रिकेट, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो एंड यू आर अ बैट्समैन, तो आपको ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से शॉट्स खेलने हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की बॉल आ सकती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑफ स्पिन नाम की भी कोई चीज होती है, आपको पता ही नहीं कि यॉर्कर भी कुछ होता है, और आप डायरेक्ट खेलने गए, तो चांसेस आर क्वाइट हाई कि आप बॉल को फेस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग फिर भी कर लेंगे, हो सकता है आप भी कर लो, बट द चांसेस, द ऑड्स ऑफ यू नॉट बीइंग एबल टू फेस द बॉल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यूरिंग योर एग्जाम आर वेरी हाई। चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट। तो हमें इससे पहले से इंश्योर करके चलना है कि जिस जिस टाइप की बॉल आ सकती है ना, हम उसको एक बार देख लें, उसको एक बार उसका फील ले लें, और हम समझ लें कि उसका सॉल्यूशन क्या है। यॉर्कर है तो किस तरीके से रोकना है वो हमें पता होना चाहिए, सॉल्यूशन पता होना चाहिए। फुल टॉस आ रही है तो किस तरीके से मारना है, वो सब हमें देखा होना चाहिए, तभी हम उसको खेल पाएंगे एक्चुअल एग्जाम में। एज सिंपल एज दैट। आई होप ये जो एनालॉजी मैंने डिराइव करी आउट ऑफ क्रिकेट वो आपकी हेल्प करी होगी। पॉइंट नंबर 2 कि भैया हम इंश्योर कैसे करें। मैंने तो कोचिंग मटेरियल के सारे
टाइप से क्वेश्चंस भी कर लिए, काफी अच्छा मैंने प्रैक्टिस कर लिया, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड कि क्या होगा अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया, या फिर क्या मैंने सही में सारे कंप्लीट करें या नहीं करें। तो उसके लिए एश्योर करने के लिए बेस्ट जगह है या प्रीवियस ईयर पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, जेईई मेंस में तो आपको भर भर के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो आप जाओ, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चंस आप देखो। यू वुड फाइंड कि जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे ना, अराउंड 60 to 70% क्वेश्चंस तो बन गए होंगे, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, किसी और टॉपिक के साथ मिक्स करके उसको दे दिया हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपसे टेस्ट करवा ले, राइट। तो 60-70% टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो पूछे जा चुके होंगे, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वहां से आपको एक श्योरिटी मिलेगी। और क्योंकि वो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, आप अगर देखोगे प्रीवियस 5-6 साल का ट्रेंड, तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो डेफिनेटली रिपीट होते हैं। तो अगर आपने वो पास्ट ईयर पेपर्स भी कर लिए, उसके बाद पास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस भी कर लिए, देन यू आर इन द परफेक्ट स्पॉट टू क्लेम दैट यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस और यू हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर चैप्टर इन योर प्रिपरेशन, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, एक चैप्टर को कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है। पहली बात तो इट इज वेरी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड। अगर मैं बिटसैट के लिए कंप्लीट कर रहा हूं मेरा एक सब्जेक्ट, तो दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। हो सकता है मुझे कम क्वेश्चंस करने पड़े, हो सकता है मुझे कम प्रैक्टिस करनी पड़े एज कंपेयर टू जेईई मेंस और जेईई एडवांस। दूसरी चीज, हमें जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं सबको कंप्लीट करना है। कैसे पता चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? इधर टेक अ गुड बुक लाइक सेंगेज, मैं तो सेंगेज ही रिकमेंड करूंगा आपको। सेंगेज फॉर मैथ्स, HCV फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आप अपने मॉड्यूल्स वगैरह देख सकते हो। और इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट योर कोचिंग मटेरियल तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एलन, फिटजी, रेजोनेंस, जो भी आपका कोचिंग मटेरियल है, आई गेस ऑल ऑफ देम आर क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव और उसमें थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, राइट। तो नो नीड टू वरी। अगर आप कोचिंग भी जाते हैं, कोचिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड जस्ट ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड एंड दैट इज एक्चुअली देयर इन दी मॉड्यूल्स। एंड पॉइंट नंबर 3, प्रीवियस क्वेश्चंस में जाके चेक करो कि कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है जो मेरे मॉड्यूल में मे बी नहीं था और वो मैंने प्रैक्टिस नहीं करा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो उसको प्रैक्टिस कर लो। चांसेस आर देयर कि ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपने अच्छे से सब कुछ कवर करा है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सिर्फ बिटसैट और जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से है। जेईई एडवांस में यू कैन गेट सम क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में भी नहीं होंगे, बिकॉज इट हैपेंस एवरी ईयर। बट हाँ, जेईई मेंस और बिटसैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो इट्स मोर देन इनफ। तो ये 3 पॉइंट्स हैं यार जिनका आपको ध्यान रखना है वाइल सेइंग कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है या सिलेबस कंप्लीट नहीं है। एंड अगर आप अभी 11th क्लास में हैं या फिर अभी आप 12th में भी हैं या मे बी आप इवन ड्रॉपर भी हैं, तो प्लीज प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। नहीं तो एग्जाम में जाके ना एकदम से फिर मुंह पे बाउंसर लगती है। हमें लगता है कि यार हम तो सब करके आए हैं और एक्चुअल में हमने करा भी होता है, बट क्योंकि हमने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स को देखा ही नहीं है, अब जब बॉल आएंगी तो वहां हमारा क्या हाल होगा वो आप सोच सकते हो। आपने बॉल देखी नहीं है पहले से कि भाई इस टाइप की बॉल्स भी आ सकती हैं, आपको पता ही नहीं है कि फास्ट बॉलर भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर यार फिर वहां पे, राइट। तो जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं ना हम लोग, तो कोशिश करो कि अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। जो मैंने आपको बताया सब चीज उसमें कवर हो रही है। दूसरा, काफी बच्चे होते हैं कि भैया हमारा 80% चैप्टर्स तो कंप्लीट हैं, मतलब पूरे कंप्लीट नहीं है, मैंने काफी कुछ करा हुआ है लेकिन 20% मेरा काफी चालू ही नहीं करा, मतलब 80% ठीक ठाक करा हुआ है, 20% मैंने स्टार्ट ही नहीं करा। तो मैं 20% पहले करूं या फिर 80% को ही परफेक्ट कर ले। तो आई वुड से कि आप 80% को पहले परफेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आपने 80% के क्वेश्चंस वगैरह नहीं देखे ना, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस उन 80% में से पूछे जा सकते हैं, तो रेस्ट 20% को करने का फायदा नहीं है। क्योंकि जो आपने करा हुआ है वो अगर प्रॉपरली नहीं करा तो दैट इज नॉट एक्चुअली करा हुआ है, फिर वो आपका इनकम्प्लीट है, राइट। तो बिफोर गोइंग ऑन टू द रिमेनिंग सिलेबस जो आपका बच रहा है, जो आपने करा हुआ है ना, उसको रिफाइन करो, उसको कंप्लीट करो अगर वो इनकम्प्लीट है तो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका ध्यान रखिएगा। एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर द वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में मुझे लिख के बताइए, और किस टॉपिक पे आप मेरे एंड से वीडियो चाहते हैं, लेट मी नो अगेन इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट भी यार कर देना, फीडबैक देना मुझे वीडियो के बारे में, ऑडियो क्वालिटी कैसी है या फिर एनीथिंग यू वांट। अगर आप लाइक करोगे तो YouTube और इसको आगे पुश करेगा वीडियो को, और लोगों तक भी वीडियो पहुंचेगी। तो अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, वैल्यूएबल है, तो उसको लाइक करो और शेयर करो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो आपके साथ ही जेईई मेंस, बिटसैट एंड दीज ऑल एग्जाम्स वो दे रहा है।
चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।